हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं साथियों। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने आप में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से भी यही दुआ करता हूं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने अपने काम में मस्त रहें। जी हाँ साथियों, और आप लोगों से कहूँगा कि अपने जीवन में आप नई ऊंचाइयों को छुएं। अपने जोश, जज्बे और जुनून को साथियों कायम रखिएगा, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए इंसान के अंदर जोश, जज्बा और जुनून की जरूरत होती है साथियों। और उस काम को करने के लिए बिना थके, बिना रुके आपको निरंतर चलना होगा, तभी साथियों आप जीवन में सफल हो पाएंगे। अगर ब्रेक लग जाएगा तो साथियों आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने मेरे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ताकि निरंतर आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे। जी हाँ साथियों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए जिससे कि हमारा हौसला बुलंद रहे और आप लोगों को ढेर सारी मोटिवेशनल कहानियाँ, मोटिवेशनल शायरी, मोटिवेशनल विचार आपका साथी आप लोगों को देता रहे। जी हाँ साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज का मेरा जो मेन मोटिव है वही वीडियो बनाने का, आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी आप लोगों को साथियों पसंद आएगी तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बिल्कुल भी करना ना भूलिएगा साथियों। बताता हूं मैं आपको एक कहानी। उस कहानी का नाम है तीन महामूर्ख। जी हाँ साथियों, कहानी का नाम है तीन महामूर्ख। और ये कहानी है अकबर और बीरबल की। राज्य में एक बार राजा अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि बीरबल जी एक काम करिए कि जाइए आप राज्य में तीन महामूर्ख को ढूंढ कर लाइए और उनको और तुम्हें भी इनाम में स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अब बेचारे बीरबल मरता क्या न करता, राजा का आदेश था, तो बीरबल बोले जैसी आपकी आज्ञा, हम जाते हैं सरकार। और वो जो है प्रस्थान कर गए राज्य की ओर। काफी देर भ्रमण करने के बाद खोजते खोजते एक शख्स उनको मिला जो घोड़े के ऊपर बैठा था और घोड़े के ऊपर बैठे हुए अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था और जा रहा था गुनगुनाते हुए गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था। तो बीरबल ने उसको रोका, भाई रुक, कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा कि मैं घर जा रहा हूं, जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके। तो उन्होंने कहा, अरे भाई ये बता कि जो सर पे गट्ठर रखा है ये घोड़े पे क्यों नहीं रख देता? तो उसने कहा कि सरकार, अगर मैं घोड़े के ऊपर रख देता लकड़ी का गट्ठर तो घोड़ा बेचारा कमजोर है, वो तो मर ही जाएगा, मेरा घोड़ा मर ही जाएगा, फिर तो तुम मैं क्या करूंगा? तो अकबर का जो मंत्री बीरबल था वो मन ही मन मुस्कुराया कि काम बन गया, ये एक मूर्ख मिल गया और इसको ले चलते हैं किसी बहाने से। उसने कहा कि ऐसा है, ये तुम्हारा जो मरियल सा घोड़ा है, मेरे साथ चलो, राजा से कह के मैं तुमको जो है एक अच्छा घोड़ा, मजबूत घोड़ा, शक्तिशाली घोड़ा दिलवा दूंगा। वो मूर्ख बातों में आ गया और उसने जो है बीरबल के साथ में पीछा करके अपना चल दिया। और बीरबल वहां से आए, शाम होने वाली थी। तो अब सवाल था दो और मूर्खों को खोजना था। तो शाम होने वाली थी, शाम होते होते रात हो गई। उन्होंने देखा कि एक आदमी लालटेन की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा है। तो वो उसके पास गए, बीरबल उसके पास गए, उस शख्स के पास गए, उस इंसान के पास गए, पूछे भाई
क्या ढूंढ रहा है? उसने कहा अरे मेरा सिक्का जो है ना, वो जो आम का पेड़ है उसी के नीचे खो गया है और वही मैं ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि लग रहा कि हमारा काम बन गया, हमको दूसरा भी मिल गया। लग रहा हमारा काम बन गया, हमको दूसरा भी मिल गया। तो उसने कहा अरे भाई ये बता कि जो है वहां आम के पेड़ के नीचे तेरा सिक्का खोया है, गिरा है, अब तू खोज रहा है यहाँ लालटेन की रोशनी में, वहां से 100 मीटर दूर। तो उसने कहा जान नहीं रहे सरकार, वहां अंधेरा है और यहाँ उजाला है, तो मान लीजिए अंधेरे में खोजेंगे तो यहाँ तो मिलेगा नहीं, तो इसीलिए मैं उजाले में चला आया। उन्होंने मन ही मन जो है कहा कि मेरा काम हो गया, अब 2 मूर्ख मुझे मिल गए, ये मूर्खों का बाप है, ये महामूर्ख है। चलो उसने कहा कि बताइए क्या काम है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि राजा साहब ने आपको बुलाया है इनाम देने के लिए, आप राज दरबार में चलिए, आपको स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी इनाम में, आप ये सब खोजना वोजना बंद करिए और चलिए। वो मन ही मन मुस्कुराया, कहा है तो काम बन गया, चलिए इनके साथ में चलते हैं। और वो भी उनके साथ में चला गया। दरबार लगा हुआ था और राजा के सामने दोनों को प्रस्तुत किया। बोला सरकार मैं देखिए 2 मूर्खों को ले आया हूं और मुझे जो है इनाम दिया जाए। तो राजा साहब ने कहा कि अरे भाई 2 मूर्ख को तो लेके आ गए और ये तीसरा मूर्ख कहाँ है? तीसरा मूर्ख कहाँ है? तो जो है उन्होंने हाथ जोड़ करके, बीरबल ने हाथ जोड़ करके कहा गुस्ताखी माफ हो सरकार, गुस्ताखी माफ हो सरकार, मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे परवरदिगार, गुस्ताखी माफ हो। जो है वो जो तीसरा मूर्ख है यही आपके सामने है। ने कहा भाई ये 2 तो दिख रहे हैं लेकिन तीसरा है कौन, बताओगे ना कौन तीसरा मूर्ख है? उन्होंने कहा सरकार, हाथ जोड़कर कहा सरकार ये तीसरा मूर्ख मैं ही हूं। उन्होंने कहा अरे तुम कैसे हो तीसरे मूर्ख, भाई बताओ। उन्होंने कहा सरकार तीसरा मूर्ख मैं इसलिए हूं क्योंकि ये सब आलतू फालतू जो काम मैं कर रहा हूं तो तीसरा मूर्ख मैं ही ना हुआ। तो साथियों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपका साथी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहेगा। और अगर कोई त्रुटि होगी साथियों तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंसान गलतियों का पुतला होता है और कोई न कोई कमी रहती है। और साथियों आप लोग बताएंगे नहीं, कमेंट नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, अच्छाई नहीं बताएंगे तो मैं अपने आप को कैसे सही करूँगा? जो कमी है आप बताएंगे तो मैं सही करने का प्रयास करूँगा। मेरा यही मानना है साथियों, मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। जी हाँ साथियों, तो साथियों आप लोगों से अब मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों नमस्ते, प्रणाम, आदाब। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने अपने काम में मस्त रहें। ऊपर वाला सदैव आप लोगों को खुशहाल रखे साथियों।